बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिरऔन के दरिया नील में डूब जाने के बाद जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ मिस्र आए तो अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ अता करने का वादा फरमाया और उसके लिए कोहे तूर पर 40 दिन ठहरने का हुक्म दिया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। सामरी कौन था? जिसे बनी इसराइल में सामरी नाम का एक शख्स पैदा हुआ तो उसकी माँ ने पैदा होते ही उसे एक गार में छोड़ दिया। बचपन में उसे हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी उंगली से दूध पिलाते थे, जिसकी वजह से सामरी उन्हें पहचानता था। ये नहायत गुमराह और गुमराह कुन यानी गुमराह करने वाला आदमी था। उसे सोना चांदी ढालने यानी उन्हें पिघला कर चीजें बनाने का काम आता था। लोग उसकी बात को अहमियत देते और उसकी बात पर अमल करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सामरी ने बने इसराइल से जेवरात जमा किए और इन्हें पिघला कर एक बछड़ा बना दिया। उसके पास उस जगह की मिट्टी थी जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। उसने जैसे ही वो मिट्टी बेजान बछड़े में डाली तो वो गाय की तरह आवाज निकालने लगा। उसके बाद सामरी ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि ये बछड़ा तुम्हारा और मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा है। चुनाचे उसके बहकावे में आकर बनी इसराइल में हजारों लोगों के सिवा सब ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए तो शदीद गुस्से में थे, क्योंकि आपको सामरी की हरकत के बारे में खबर मिल चुकी थी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने कौम को सरजनिश की यानी उनको डांटा और सामरी से बहकाने की वजह पूछी तो वो बोला, मेरा दिल चाहा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दफा हो जाओ, तेरी सजा ये है कि तू जो भी तुझसे मिलना चाहेगा तो तू कहेगा कि मुझे ना छू। मजीद आपने उसे आखिरत के अजाब की भी खबर दी और बछड़े को तोड़कर जलाने के बाद रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। लोगों को सामरी से मिलना बातचीत करना बंद हो गया। अगर किसी का जिस्म इत्तेफाक से उसके जिस्म के साथ छू जाता तो दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। वो जंगल में यही शोर मचाता फिरता था कि कोई मुझे ना छुए। बछड़े की पूजा करने वालों में से कुछ लोगों को कौम के हाथों कत्ल होने की सजा मिली। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से बाकी अफराद के लिए माफी की इल्तिजा की, जो कि कबूल हुई। चुनाचे अल्लाह ताला ने बाकी अफराद को माफ कर दिया। मालूमात से भरपूर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।